प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बच्चों जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का लास्ट स्टेप जो है बच्चों स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना और उसको सुरक्षित स्टोर करना। ठीक है, उसको सुरक्षित जो है सेफ प्लेस पे रखना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जो स्टोरेज की बात करेंगे वो अपने फूड्स की बात करेंगे, अपने ग्रेन्स की बात करेंगे कि जो फसल खेतों से तैयार हुई है। ठीक है, जैसे हमारी गेहूं की फसल हो गई, हमारी चावल, हमारे धान हो गए जो। ठीक है, तो चावल को, गेहूं को, और आपकी पल्सेस भी हो सकती हैं, दाल भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, स्टोर करके रखना है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ये हमारे क्रॉप्स, जो फसल तैयार हुई है, इसको हम लोग एक साथ कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे हमें स्टोर करना पड़ता है लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि ये जो अनाज पैदा हुआ है इसे हमें 1 साल 2 साल तक क्या करना है, कंज्यूम करना है। और हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक लोगों तक खाना पहुंचाना है। तो ये जो भी हमारे फूड ग्रेन्स जो प्रिपेयर्ड हुए हैं, जो खेतों से हमें मिले हैं, इसको मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, जिससे लोग खरीदते हैं और लोगों तक खाना पहुंच पाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, कि किसी भी फसल को जब प्रोड्यूस कर लिया जाता है, उसके दाने जब अलग हो जाते हैं, तो अब अगला काम क्या होता है, उन दानों को स्टोर करना। ठीक है, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अनाज है इसको हम स्टोर करें लॉन्गर टाइम के लिए, बहुत समय तक के लिए। ठीक है, जैसे कभी कभी अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास खाने की कमी ना रहे, हमारे पास अनाज स्टोर रहे। ठीक है, तो इस अनाज को अगर हमें लॉन्गर टाइम तक स्टोर करके रखना है तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। वो क्या चीज़ है, दे शुड बी सेफ़ फ्रॉम मॉइस्चर। ये जो हमारा अनाज है, अनाज को हमें बचाना है, किससे बचाना है, मॉइस्चर से। ठीक है, कि पता चला हमने अनाज ऐसी जगह स्टोर कर दिया जहाँ मॉइस्चर है, नमी है, तो अनाज क्या होगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें अनाज को जो स्टोर करना होता है बच्चों, किसी ड्राई प्लेस पे करना होता है। ठीक है, सूखी जगह पे करना होता है, वेंटिलेटेड प्लेस हो जहाँ पे हवा अच्छी तरीके से पास कर सके। ठीक है, और क्या कह रहा है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स। हमारे जो अनाज हैं, हमें अपने अनाजों को बचा के रखना होता है, किससे, इंसेक्ट्स से, कि हमारे अनाज में इंसेक्ट्स ना पड़ें, कीड़े ना पड़ें। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी गेहूं में, चावल में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने इस अनाज को कीड़ों से बचाना होता है, रैट्स, चूहों से बचाना होता है, क्योंकि चूहे भी अनाज को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। पता चला आपने अपने अनाज को किसी बोरी में स्टोर करके रखा हुआ है, चूहे गए, चूहे ने बोरिया को काट दिया और जो अनाज है, अनाज को भी खा खा करके क्या किया, डैमेज कर दिया। ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कह रहा है कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोगों को अपनी खुली आँखों से नहीं दिखते, तो ये भी हमारे जो अनाज होते हैं इनके ऊपर अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, तो देखो कह क्या रहा है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। ये जो फसल है बच्चों, ये जो अनाज है जो तुरंत हमारी तैयार हुई है, जो खेतों से आई है, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, तो कह रहा है कि ये जो हमारी बिल्कुल फ्रेश जो अनाज अभी हमको मिली है, जो हार्वेस्ट हुई है, ठीक है, अगर इसको हम लोग बिना सुखाए हुए स्टोर करेंगे, दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारे अनाज होंगे, ये हमारे अनाज सड़ जाएंगे। ठीक है, या हो सकता है इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनका अटैक होगा। ठीक है, और हमारी अनाज जो होगी वो डैमेज हो जाएगी, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज। ठीक है, तो जब आपकी अनाज ख़राब हो जाएगी तो आप अनाज को खा नहीं पाओगे। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या जो छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स होंगे, ये अनाज को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देंगे, जिससे इनके जो बीज होंगे ना, इनको फिर से आप खेतों में नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और फसल जो होगी वो फिर से आपकी जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखो लिखा है, इफ़ दे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।
Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए बच्चों क्या करना चाहिए, जो भी फसल ठीक है तुरंत का तुरंत हार्वेस्ट हुई है, बालियों से दानों को अलग किया गया है, तो उन ग्रेन्स को, उन सीड्स को स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए, उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए। ठीक है, तो धूप में जब इसको आप सुखाओगे तो जो अनाज होगा, अनाज से मॉइस्चर क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी अनाज ड्राई होगी। ठीक है, तो अब जब आप इसको स्टोर करके रखोगे तो अनाज आपका ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, उसमें जो है नमी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाई इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो जब आपका अनाज सूख जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, तो इसके ऊपर किसी भी इंसेक्ट्स का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया का इसके इफेक्ट नहीं होगा और कोई भी फंगस इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा अनाज कुछ हद तक क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको तुरंत का तुरंत स्टोर कर दोगे कि जैसे खेतों से आया, आपने बालियों से दानों को अलग किया और उसको तुरंत स्टोर कर दिया बिना सुखाए हुए, तो ये जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेन्स होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो इसको जब आप स्टोर करोगे तो अनाज सड़ जाएगा, इसमें कीड़े लग जाएंगे, इसमें फंगस लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनाज आपके हैं, इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, धूप में अच्छी तरीके से सुखा देना चाहिए। जब आपके अनाज अच्छी तरीके से सूख जाए तब इसको आपको स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहेली क्या कह रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट। तो पहेली क्या कह रही है, किसने अपनी मम्मी को देखा कि इसकी मम्मी को क्या कर रही थी कि ड्रम में जो है गेहूं को रख रही थी। ठीक है, तो इसकी मम्मी ने भी क्या किया होगा, गेहूं को सबसे पहले धूप में सुखाया होगा। ठीक है, जब गेहूं अच्छी तरीके से धूप में सूख गया होगा तो फिर इसको क्या किया है, इसको ड्रम में रखा होगा। ठीक है, और ड्रम में जब इसकी मम्मी गेहूं को डाली तो साथ में इसकी मम्मी ने क्या किया, सूखी हुई नीम की पत्तियों को भी डाला। ठीक है, तो ये पहेली है। पहेली कहती है आई वॉन्डर वाई, मुझे आश्चर्य हुआ कि उस ड्रम में गेहूं के दानों के साथ, ठीक है, मम्मी ने नीम की पत्ती को क्यों डाला, वो भी सूखी नीम की पत्ती को। तो होता क्या है बच्चों कि जो आपकी सूखी नीम की पत्ती होती है, इसमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है, ठीक है, जिससे अनाज में जो है कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर बच्चों। और आप लोग भी देखते होंगे, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि गेहूँ अगर मार्केट से आता है तो मम्मी लोग सबसे पहले उसको क्या करती होंगी, अच्छी तरीके से धोती होंगी। ठीक है, फिर उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ठीक है, फिर जब आपका गेहूँ अच्छी तरीके से सूख जाता होगा तो फिर उसको जो है किसी ड्रम में स्टोर किया जाता होगा, और ड्रम में स्टोर जब किया जाता होगा तो साथ में नीम की पत्तियाँ उसमें डाली जाती होंगी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हर जगह होता है। मतलब जो हमारे घर पे होता है, जो हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसे सेल तो करना नहीं है, बेचना नहीं है, हमें उसे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए लेना है, तो हम लोग नीम की पत्तियों से काम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं बच्चों कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, किसानों से अनाज को खरीदती हैं। ठीक है, और क्यों खरीदती हैं, क्योंकि उनको मार्केट में सेल करना होता है उस अनाज को। ठीक है, और ये जो अनाज होता है, इसलिए उनको जो ये स्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। तो कह रहा है जो किसान लोग होते हैं वो जो है ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किस में, जूट के बैग्स में। ठीक है, और मेटेलिक बिन्स। ठीक है, ये आपकी मेटेलिक के बिन्स होते हैं, छोटे छोटे आपके जो है आयरन के जो ड्रम्स वगैरह हो गए। ठीक है, हाउ एवर जो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होता है, ठीक है, जहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ पे हमको अगर ज़्यादा स्टोरेज करना है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप लोगों ने FCI का नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके पास बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं और ये किसानों से लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, अनाज को ख़रीदते हैं। ठीक है, और उसको स्टोर करते हैं, और स्टोर करके फिर ये क्या करते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, जिससे ये अनाज जो है मार्केट में आता है, लोग ख़रीदते हैं और ये अनाज हर एक घर तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल पे स्टोरेज होता है ग्रेन्स का ना, वो कहाँ पे किया जाता है बच्चों, सिलोज में एंड ग्रेनरीज।
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है अनाजों का वो सिलोज में होता है। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या होती है बच्चों, जो गोडाउन होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रेनरीज दिखाई गई है कि एक घर है, ये वेंटिलेटेड आपका रूम है जहाँ पे जितने भी आपके अनाज हैं सबको जूट के बैग में रखा गया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो हो गया आपका ग्रेनरीज। और आपको देखो ये ऊपर जो ये आपका सिलोज दिख रहा है फिगर 1.10A, ये आपका सिलोज है। तो सिलोज क्या होता है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर होते हैं। तो ये आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। और यहाँ पे देखो ये लिखा भी है FCI। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये किसानों से क्या करते हैं, इस ग्रेन्स को लार्ज अमाउंट में ख़रीदते हैं और फिर उसको ये स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर स्टोर करने के बाद ये क्या करते हैं, इस अनाज को मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, और मार्केट में ही सेल नहीं करते हैं, इवन जब बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशंस आती है, जैसे आपका बाढ़ आ गया, ठीक है, तो इनके पास अनाज सुरक्षित रहता है कि हमारे देश में जो है भुखमरी से कोई ना मरे। ठीक है, जहाँ पर भी अनाज की ज़रूरत है उसको ये वहाँ पे सप्लाई भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो लार्ज स्केल स्टोरेज है वो सिलोज में होता है और ग्रेनरीज में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो बच्चों घर पे जो हम लोग अनाज को अपने स्टोर करते हैं तो वहाँ पे तो हम लोग सूखी नीम के पत्तियों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अनाज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम उतना ही अनाज रखते हैं जितना हम कंज्यूम कर सकें। ठीक है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स। ठीक है, अब ये जो अनाज जैसा कि देख रहे हो आप लोग सिलोज में स्टोर किया जा रहा है, ग्रेनरीज या बहुत बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स में जो स्टोर किया जा रहा है, तो वहाँ पे नीम के पत्तियों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो FCI वाले लोग हैं और या जो लोग गोडाउन्स में स्टोर करते हैं अनाज को, वो लोग केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स को मिलाते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे ये जो अनाज होता है ये अनाज ख़राब नहीं होता है। ठीक है, सड़ता नहीं है। ठीक है, इसमें कीड़े नहीं लगते। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो ये आपका हो गया स्टोरेज का टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बच्चों फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को अपना खाना किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है। हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट्स वाला प्रोसेस पूरा देख लिया कि किसान किस तरह से एक फसल को तैयार करता है। ठीक है, तो उसकी बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक का, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने देखा ये जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, फसल जो उगाई जाती है, हम लोगों को प्लांट से अलग अलग तरह के फूड मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हम जो एनिमल्स लोग होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स को अपना जो फूड है बच्चों वो किससे मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है जिसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए बच्चों मिल्क है। ठीक है, तो मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन एनिमल से मिल सकता है। तो मिल्क हम लोगों को काऊ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, शी गोट से मिलता है, शी कैमल से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिराइव क्या कह रहा है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हमें अपना खाना एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों मिल्क की बात। वहीं अगर बच्चों हम लोग एग की बात करें तो एग हमें किस किस चीज़ से मिलता है, तो एग हम लोगों को मुर्गियों से मिलता है बच्चों, डक से मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बच्चों मीट की बात करें तो मीट हम लोगों को चिकन से मिल जाता है, ठीक है, गोट से मिल जाता है। तो ये हमारे क्या हैं, फूड्स हैं, जो फूड्स हमें मिलते हैं किससे बच्चों, एनिमल्स से। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। तो कह रहा है बच्चों इस टेबल को जब आप कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे कि जिस तरह प्लांट्स से हमें अलग अलग तरह का फूड मिलता है, उसी तरह एनिमल्स से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट
कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते हैं, ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। कोस्टल एरियाज़ का मतलब बच्चों जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने खाने में फ़िश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़, बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कंज्यूम फ़िश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, ठीक है। तो फिश को ये लोग अपनी डाइट में लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि हमें प्लांट्स से कौन कौन तरह के फूड मिलते हैं, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एट्सेट्रा। कह रहा है कि बच्चों अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी फसल को पैदा करने के लिए किसान लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक लंबा स्टेप्स होता है, 7 स्टेप्स होता है। आप लोगों ने पूरा इसको स्टडी किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर के पूरा हार्वेस्टिंग तक बच्चों हर एक एक स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। देखा किस तरह से किसान लोग फॉलो करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी केयर करने के बाद तब जा कर के हमें फूड प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों, ठीक है, एनिमल्स reared at home or in a farms have to be provided with proper food, shelter and care। उसी तरह से बच्चों जो एनिमल से हमें फूड मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो एनिमल्स हैं एनिमल्स की भी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स की जो देखभाल की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग डेयरी खोले हुए हैं, तो वहाँ से वो जब दूध को बेचते हैं तो उससे उनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म आप लोगों ने सुना हुआ होगा। तो मुर्गी पालन करने में क्या होता है कि ये मुर्गियों की केयर करते हैं, उनको प्रॉपर डाइट देते हैं, खाना देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, एग जो भी मुर्गियों से मिलेगा वो मार्केट में जाएगा, ठीक है। चिकन को लोग कंज्यूम करते हैं, तो चिकन जब मार्केट में बिकेगा तब जो आपके ह्यूमन बींग्स होंगे उनको एनिमल से क्या होगा, बेनिफिट होगा। वहीं कुछ लोग बच्चों फिशी कल्चर करते हैं, मतलब फ़िश का फार्मिंग करते हैं, तो उससे उनको जो है कुछ लाभ मिलता है। तो ऐसी चीज़ बच्चों की जो लोग एनिमल्स से इन्वॉल्व हैं और उसके थ्रू कुछ बिजनेस उनको मिल रहा है, ठीक है, जिससे ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, ह्यूमंस को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो कब मिलेगा उनको बेनिफिट्स, जब उनके एनिमल्स क्या होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे, उनकी प्रॉपर केयर की जाएगी, तभी तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे एनिमल की अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनको वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब लार्ज स्केल पे की जाती है तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के डिफिनेशंस आप लोग नोट करना यहाँ से। एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट करोगे। तो एनिमल हस्बेंड्री बच्चों समझ में आया कि वो लोग जो लार्ज स्केल पे एनिमल्स की केयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की केयर में बच्चों बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एनिमल्स को प्रॉपर फूड देना, उनको शेल्टर देना, शेल्टर का मतलब उनको अच्छी तरीके से रखना, उनको जो है वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बचाना, ठीक है। फिर उनको वैक्सीनेशन देना। वैक्सीनेशन देने का मतलब क्या है कि अगर हमारे एनिमल्स बीमार पड़ रहे हैं तो उनको समय समय पे दवाइयाँ देना, ठीक है। तो ये सारी केयर जो है उनकी की जाती है। क्यों की जाती है, ऐसा करने से जो उनके एनिमल्स होंगे, एनिमल्स जो है हेल्दी रहेंगे, और जब उनके एनिमल्स हेल्दी रहेंगे तो एनिमल्स के थ्रू जिस बिज़नेस में वो लगे हुए हैं जिससे उनको मुनाफा ज़्यादा होगा, तो ह्यूमंस का कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में सिंपल आपको याद रखना है कि एनिमल्स का केयर किया जाता है, ठीक है। कौन करते हैं, वो लोग करते हैं जो एनिमल्स के थ्रू किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की जितनी भी केयर की जाए, जिसको प्रॉपर शेल्टर दिया जाए, प्रॉपर फूड दिया जाए, प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए, तो ये सारा प्रोसेस हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ये पहेली क्या कहती है। पहेली क्या कह रही है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये जो मछली होती है, मछली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। तो कह रहा है मच्छी को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो मछली से हम लोगों को कॉड लीवर ऑयल मिलता है, ठीक है। विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसको खाने से, ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर को बच्चों पूरा कंप्लीट किया, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो आप सब लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। इस चैप्टर्स को आप पूरी अच्छी तरीके से देख लो। मैंने हर एक पार्ट्स आपको शेयर किया हुआ है, जिस भी पार्ट्स में आपको डाउट हो आप उसको अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। अब बच्चों लास्ट में इसका बच जाता है इसके क्वेश्चंस का इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपके डिस्कस कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, सारे स्टूडेंट्स उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।